अलजेब्रा अगर किसी स्टूडेंट का तगड़ा है तो उसका पूरा मैथ्स तगड़ा है। मैथ्स तगड़ा होने का बेसिक डिमांड ये है कि तुम्हारा अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो स्किल है वो बेहतरीन होना चाहिए। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में अलजेब्रा से पूछा गया था, है ना। एक इक्वेशन है, यहाँ से x का वैल्यू बताना है, सॉल्व करना मतलब x का वैल्यू बताना है ना, x का वैल्यू बताना है जिस पर LHS RHS बराबर हो जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाएगा तुम्हें, लेकिन एक बार अच्छे से तुम इसे पहले ट्राई कर लोगे, उसके बाद अगर सॉल्यूशन देखोगे तो बेहतर सीखोगे मेरे भाई, है ना। बताते हैं तुम्हें यहाँ पर पावर किसी भी टर्म्स के ऊपर अगर 1/2 पावर है तो तुम मतलब जानते हो ना, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ये तो बेसिक बात है। यहाँ भी 1/2 है, मतलब यहाँ पर एक स्क्वायर रूट है ना, इज इक्वल टू 1 है। और जाहिर सी बात है स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, लेकिन ध्यान रहे अभी स्क्वायर करेंगे ना तो ये लेंदी जाएगा। हम लोग क्या करें कि इसको एक किसी टर्म को इस साइड लाते हैं, उसके बाद स्क्वायर करते हैं, उसके बाद स्क्वायर करने से क्या होगा देखोगे, है ना। देखो हम क्या किए कि ये प्लस में है ना ये वाला टर्म, इसको इस साइड लेते हैं तो ये माइनस में आ गया। अब अगर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, है ना, दोनों साइड अगर अब स्क्वायर करते हैं, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, इधर भी स्क्वायर कर दिए और इधर भी स्क्वायर कर दिए, तो ये वाला देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो इधर का तो स्क्वायर रूट ऐसे ही हट गया, है ना। और ये बन गया a माइनस ये पूरा b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूला पर ब्रेक कर देंगे। वही काम मेरे भाई यहाँ पर हम किए हैं। देखो स्क्वायरिंग किए तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर के ये पूरा स्क्वायर रूट जो ये हट गया, केवल 1/x स्क्वायर माइनस 1/x⁻³ बचा। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 हट जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो वो बच गया। और -2 × a × b, यहां तक बात क्लियर है। अब आगे देखोगे यहां से क्या अप्रोच होना चाहिए मेरे भाई, एकदम ध्यान से देखोगे। यहां से सबसे पहले एक बात बताओ कि इधर -1/x³ है और यहां भी -1/x³ है, क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएगा? क्या ये दोनों आराम से कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई? यहां तक तो बात एकदम प्रॉपर समझ गए होगे तुम, है ना। अब क्या करें ना कि अगेन एक यहां पर वाला रूट आ रहा है, देखो यहां पर एक मिसिंग है, ध्यान से समझोगे। -2 × a × b है, ये जो b है ये b तो पूरा का पूरा यहाँ 1/2 भी आएगा ना, यानी कि अभी भी एक स्क्वायर रूट बचा हुआ है, जिस स्क्वायर रूट को हमें हटाना है, ये और ये तो कैंसिल हो गया, है ना। इस स्क्वायर रूट को हटाना है, हम लोग क्या करें कि इसको अकेले करके तब स्क्वायर रूट हटाएंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे भाई। अकेले करके स्क्वायर रूट हटाएंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डायरेक्टली वो स्क्वायर रूट हट जाएगा और आसानी से अब हम लोग उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर अकेले कैसे करें? इन दोनों को इधर लाते हैं, देखो 1/x² है ना मेरे भाई, इन दोनों को इधर लाएंगे तो -1 - 1/x हो गया। और इस साइड अपने पास बचा -2 × 1 मतलब कि -2 और × 1/x - 1/x³ का पावर 1/2, है ना। दोनों साइड स्क्वायर कर लिए, इधर भी स्क्वायर कर लिए और इधर भी हम लोग स्क्वायर कर लिए ना। अब देखो a + b + c का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला तुम जानते हो, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि देखो 3 टर्म का स्क्वायर है ना, 3 टर्म का स्क्वायर है। थोड़ा अंदर वाले टर्म्स को ना थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/x² प्लस -1 प्लस -1/x ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसका स्क्वायर। तो a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, कर लिया जाए, है ना। यहां से फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। देखोगे बालक, इसका स्क्वायर मतलब कि 1/x⁴ हो गया, प्लस इसका स्क्वायर मतलब 1 हो गया, फिर प्लस इसका स्क्वायर मतलब 1/x² हो गया। यहां तक बात क्लियर है ना। इसके बाद +2ab होगा, है ना, 2ab यानी कि +2 × दिस यानी कि -2/x² हो जाएगा। 2bc मतलब ये और ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, यानी कि हो जाएगा +2/x हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। बात क्लियर है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद 2ca यानी कि -2/x³ हो जाएगा मेरे भाई, है ना। ये तो LHS को हम सॉल्व किए, अभी तक तो LHS को सॉल्व किए। अब इधर से अगर स्क्वायर रूट हटाएं, देखो स्क्वायर करे तो -2 का स्क्वायर 4, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर के स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना। 1/x - 1/x³ आ जाएगा, -1/x³। स्क्वायर रूट हटा लिए ना।
अब क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं एकदम आसानी से। ध्यान से सुनोगे, ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाना होगा यहाँ पे, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। एक काम किया जाए, ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा तो ये 4 यहाँ भी आएगा, है ना, कर लिया जाए। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 4 दोनों जगह ला देते हैं, यहाँ भी 4 आ गया मेरे भाई और यहाँ भी 4 आ गया, ठीक ना। अब इन दोनों को इधर लाते हैं, इन दोनों को इधर ला करके उधर सीधे 0 बना देते हैं। जब ये इधर आएगा तो माइनस में और ये इधर आएगा तो प्लस में, है ना। तो इसको हटा दिए, ये आ गया माइनस में मेरे भाई, ये आ गया माइनस में, और ये जो है उस साइड से इधर प्लस में आ गया। इज इक्वल टू कितना बचा, 0 बचा। यहां तक बात एकदम ओके होगा। अच्छा एक बात देखो तो मेरे भाई, एक बात देखो, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गया ना, ये दोनों लाइक टर्म्स हुआ। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। और हम लोग किसको सॉल्व करें मेरे भाई, इन दोनों को भी सॉल्व कर ले, है ना, इन दोनों को भी सॉल्व कर ले। ये दोनों भी लाइक टर्म्स है, ये दोनों भी लाइक टर्म्स है, लेकिन इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एक फॉर्मूला बनने वाला। अभी तुम तुरंत देखोगे क्या फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, है ना। यही बस दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में, है ना। तुरंत लाइक टर्म्स देख के बच्चा इसे भी सॉल्व कर देगा और फिर कोई कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसको भी हम लोग छोड़ते हैं, अभी हम तुमको दिखाना चाह रहे हैं। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बालक, है ना। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1/x का स्क्वायर, है ना, प्लस 1/x का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे हम लोग, देखो ये दोनों जब सॉल्व होगा ना, ये दोनों जब सॉल्व होगा मेरे भाई, -2/x³ और प्लस 4/x³, तो ये आ जाएगा अपने पास प्लस 2/x³ आ जाएगा, प्लस 2/x³। और जब ये दोनों सॉल्व होगा ना तो आ जाएगा -2/x आ जाएगा, -2/x, क्योंकि प्लस 2/x माइनस 4/x माइनस 2/x। बात क्लियर है ना। एक और ध्यान से समझोगे, एक सेकंड मेरे भाई, यहाँ तक तो बात ओके है ना एकदम। और इस साइड है 0, इस साइड है 0। एक और चीज़ कुछ बच रहा है क्या, एक चीज़ और बच रहा है, देखो ये बच रहा है ना, ये वाला बात अपने पास बच रहा है। इसे हम यहाँ लिख लिए -2/x² हम यहाँ लिख लिए। यहाँ तक बात ओके है, यहाँ तक बात ओके होना भी चाहिए। अच्छा यहाँ पर छूट रहा है, देखो -2/x³ और 4/x³ यहाँ पर x³ होना चाहिए, है ना। यहाँ पर मेरे भाई x³ होना चाहिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब दिमाग लगाओ यहाँ से। अब क्या करना है, हम बोल रहे हैं ना कि ये फॉर्मूला, देखो हिंट तो तुम्हें पहले ही मिल गया है, हिंट तो मेरे भाई तुम्हें पहले ही मिल गया है। देखो इसे हम लोग ना फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम लोग फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और इधर लाते हैं, है ना, इस पूरे को मेरे भाई, इस पूरे को ना हम लोग थोड़ा और इधर लाते हैं। चलो ला दिए। अब देखो ध्यान से सुनो, ये तो a² हो गया, है ना, ये हो गया b² प्लस c²। यहाँ पर -2 प्लस 2ab होना चाहिए ना, प्लस 2ab ना। तो फॉर्मूला को कैसे सेट करते हैं, ध्यान से समझा जाए। देखोगे यहाँ हम ये बोल रहे थे कि 1 का स्क्वायर लिखे या -1 का स्क्वायर लिखे, बात तो एक है। हम यहाँ माइनस इसलिए लगाए ना मेरे भाई कि हम देख रहे हैं कि यहाँ भी माइनस बन रहा है, यहाँ भी माइनस बन रहा है, तो माइनस तो एक टर्म को लाना पड़ेगा क्योंकि प्लस 2ab प्लस 2bc होता है। अब देखो इसको हम लोग ना फॉर्मूला के टर्म में लिख सकते हैं। देखो -2/x² है ना, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2 × a × b। a क्या है 1/x² और इंटू -1, क्या वही बात आ जाएगा, क्या आ जाएगा ना। उसी को ऐसे लिख लिए 2 + 2 × a × b। और ये देखो 2bc है, अगर इसको हम -1 मान लिए है ना, तो ये और ये b और ये c है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं +2 × है ना, +2 × b × c, -1 × c यानी कि 1/x। ये भी वही बात है जो पहले था। और उसके बाद देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/x³ है ना, 2/x³ है, ध्यान रखना। इसको हम लोग लिख सकते हैं +2 × c × a यानी कि 1/x² × 1/x, 1/x³ हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो हम लोग फॉर्मूला सेट कर पाए, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला सेट कर पाए। अगर हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेते ना तो फॉर्मूला सेटिंग में दिक्कत होता। यहाँ तक बात क्लियर है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 1/x² -1 + 1/x का होल स्क्वायर मेरे भाई, और इज इक्वल टू कितना आ गया, इज इक्वल टू अपने पास 0 आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है ना, अब इसको सॉल्व करना है। इस स्क्वायर को अगर हम इधर भेजे तो √0 0 आ जाएगा, यानी कि यानी कि अपने पास मेरे भाई 1/x² -1 प्लस 1/x, है ना, प्लस 1/x इज इक्वल टू 0 आ गया। एलसीएम लोगे तो x² हो जाएगा, है ना, x² हुआ तो 1 - x² और प्लस x हो गया, इज इक्वल टू 0। इस x² को उधर भेजे तो ये 0 बन गया। यहाँ तक तो बात क्लियर है ना। माइनस कॉमन ले लिए, देखो यहाँ से तो बनाना बहुत आसान है, क्वाड्रेटिक पर चला गया, ऊपर से माइनस कॉमन ले तो x² - x - 1 इज इक्वल टू 0 आ गया।
है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग अगर इधर भेज दें तो ये जीरो बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब डी निकाल लेते हैं, मिडिल टर्म तो हो नहीं पा रहा है तो यहां से हम लोग डी निकालते हैं मेरे भाई। डी निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर यानी कि माइनस वन का स्क्वायर और माइनस फोर इंटू ए इंटू सी यानी कि माइनस वन यानी कि 5 आ गया, है ना। यहां से बालक इसको सॉल्व किए तो 5 आ गया। अब हम लोगों को मालूम है ना कि x कैसे निकालना है, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी। तो यहाँ पर माइनस बी क्या है मेरे भाई, यहाँ पर अपने पास माइनस बी क्या है, माइनस माइनस वन है ना, b तो माइनस वन है तो माइनस माइनस वन लिख दिए, प्लस माइनस रूट अंडर डी यानी कि 5 और बाई 2a, 2 इंटू वन, है ना, 2 इंटू वन। तो यहां से अपने को दो वैल्यू मिलेगा x का, एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। प्लस लिए तो आ गया रूट 5, है ना, प्लस 1 बाई 2 आ गया, और जब हम यहां से माइनस लेंगे तो आ जाएगा माइनस रूट 5 प्लस 1 बाई 2 आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? यही सॉल्यूशन था, यही x का दो वैल्यू था जो इस इक्वेशन को मेरे भाई सेटिस्फाई करे। ये जो इक्वेशन हमें दिख रहा है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला यही दो वैल्यू था। आई होप इस क्वेश्चन को भी बालक तुम बहुत बढ़िया से समझ पाए होगे। देखो अलजेब्रा का कितना बेहतरीन यूज हुआ है इस क्वेश्चन में, है ना। अगर फॉर्मूला पर कमांड है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला को यूज करना बेहतर जानते हो तो कहीं ना कहीं मैथ्स भी तुम बेहतर तरीके से हर मैथ्स को सोच पाओगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हो या कोई भी चैप्टर हो कहीं ना कहीं उसमें एल्जेब्रिक स्किल का जरूरत होता ही होता है। तो एल्जेब्रा को हमें मास्टरी करना ही चाहिए। तुम्हारे 11th में, तुम्हारे जेई के सिलेबस में क्वाड्रेटिक है, एपी है, सीक्वेंस सीरीज, ये जितना भी चैप्टर है एल्जेब्रिक उसे बहुत ही स्ट्रांग बनाने का कोशिश करना चाहिए। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे जेई मेंस, जेई एडवांस के सफर को आसान बनाता है बालक, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।